दोस्तों, डेटा एंट्री का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला जो सवाल उठता है वो यही उठता है कि डेटा एंट्री का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हमारी स्पीड होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हमारे कंप्यूटर या एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम डेटा एंट्री को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेटा एंट्री करने के लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के ज्ञान की ज़रूरत है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेल के ज्ञान की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है तो बस छोटे छोटी टिप्स की, ट्रिक्स की, जो आपके काम को ईजी बना सकती हैं। और आपके पास बस वो डेटा होना चाहिए जो आपको डेटा एंट्री करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से उन छोटी छोटी टिप्स की मदद से अपनी जो डेटा एंट्री है उसको कितना ईज बना सकते हैं। और हम केवल डेटा एंट्री की मदद से ही एक घर बैठे ही या किसी ऑफिस में भी एक अच्छी जॉब पा सकते हैं या कोई अपना अच्छा रोजगार पा सकते हैं। डेटा एंट्री की मदद से हम ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे रोजगार हैं जो केवल ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड कराते हैं और उनको अपने डेटा को एक्सेल में या उनके गिवन फॉर्मेट्स में एंट्री करनी होती है और उसके बेस पे वो हमें पे कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड, वो मैं सारे ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही स्पेशल टिप्स बताऊंगा एक्सेल की, जो आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स में। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये मैंने केवल उन यूजर्स के लिए बनाई हुई है जो डेटा एंट्री को एक बहुत बड़ा हवा समझते हैं, बहुत बड़ा एक भूत समझते हैं कि भाई हम एक्सेल सीखेंगे या हमें कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा टाइपिंग आनी चाहिए तभी हम इसको कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ एक चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आप इजीली अपनी डेटा एंट्री को कर सकते हो। और हाँ, डेटा एंट्री आप दोनों तरीके से ही कर सकते हो। आप चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो। अगर आपको दोनों ही तरह की टाइपिंग आती है, मतलब आपको हिंदी की टाइपिंग भी आती है और आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी आती है, तो आपको कोई तोड़ नहीं है। आप एक डेटा एंट्री के महारथी या मैं कहूँ कि एक आप डेटा एंट्री के अर्जुन बन सकते हो। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग आना आज की डेट में बहुत बड़ी टास्क है। तो दोस्तों, हिंदी अगर आपको नहीं भी आती है और इंग्लिश आती है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग है ना, बहुत सारे टूल्स नेट पे अवेलेबल हैं। आप गूगल इनपुट टूल की मदद ले सकते हो। तो आज हम सीखेंगे हम इंग्लिश में डेटा एंट्री को किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमने एक्सेल का इंटरफेस खोला हुआ है। इसमें ये हमारे पास जो होते हैं ये सारी कॉलम्स होते हैं और ये इस तरीके से सारे रोज होती हैं। और ये हम सेल के ऊपर अपनी डाटा को एंट्री कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाना सीखते हैं। मतलब हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई डेटा आता है तो वो किसी फॉर्म के बेस में ही आता है। उसमें हमारे पास कुछ एक एंट्रीज होती हैं जो हमें करनी होती हैं, जैसे सीरियल नंबर होता है, नेम होता है, उसके बाद उसका फादर्स नेम होता है, फिर एड्रेस होता है, पिन कोड होता है और मोबाइल नंबर। इस तरीके से कुछ एक फॉर्म्स की डिटेल होती हैं जो हमें डेटा एंट्री की मदद से इसमें इनपुट करनी होती है। मतलब ये डेटा आपको कहीं ना कहीं आपके पास होगा। आपको ये नहीं सोचना कि ये वाला डेटा हमारे पास कहाँ से आएगा। मतलब जो सीरियल नंबर 1 है, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये आपके पास डेटा आपको मिलेगा। ये किसी कंपनी से मिले, किसी फॉर्म के अंदर हो, कहीं से भी हो, लेकिन ये आपको डेटा मिलेगा। जब भी आपको डेटा एंट्री कर रहे होंगे तो ये डेटा आपके पास जरूर होगा। अब ये डेटा आपको या तो कोई बोल के बताए या आपको कोई फॉर्म्स में दे दे, ये डिपेंड करता है। ये हो सकता है कि वो आपको एक प्रिंट आउट के फॉर्म में दे दें, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, वो आपको बोलता रहे कि भाई सीरियल नंबर 1 पे ये नाम आएगा, सीरियल नंबर 2 पे नहीं ये नाम आएगा, उसका फादर नेम ये होगा। इस तरीके से भी कई कई कंपनीज में होता है। लेकिन आपको डेटा हमेशा मिलेगा, डेटा आपको कहीं से सर्च नहीं करना है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले क्या है, इसको हेडर बना लोगे। अब हेडर बनाने के बाद क्या करोगे, हेडर बनाने के साथ आपको जो एंट्री करनी है वो किस तरीके से करनी है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना होगा, तो 1। अब सीरियल नंबर आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 100 तक हो सकते हैं, 1000 तक भी हो सकते हैं, 10 तक भी हो सकते हैं। तो इसको आपने पहले ही कर लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल, कीबोर्ड से कंट्रोल, और ये जो प्लस का चिन्ह आ रहा है इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे तक, जहाँ तक हमें चाहिए होगा। जैसे अभी मेरे को 10 तक चाहिए तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको कर दूंगा। तो ये इस तरीके से हमारे सीरियल नंबर वाला जो ऑप्शन है ये एक तरह से इसकी डाटा एंट्री हो गई है। अब हमने क्या करना है, अपना नाम एंटर करना है। अब जैसे मैं नाम एंटर करता हूँ सुमित, फिर फादर्स नेम, ललित त्यागी, फिर एड्रेस दिल्ली, पिन कोड, सपोज ये मेरा पिन कोड है, मोबाइल नंबर, ये मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया है।
तो इस तरीके से आपको फिर एंट्री करनी होती है। लेकिन ये तो एक बेसिक तरीका हुआ कि जिस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हो सकता है हमारे पास ये गलती हो जाएगी, जो नेम है उसकी जगह हमने गलती से फादर नेम डाल दिया, एड्रेस है उसकी जगह गलती से हमने पिन कोड डाल दिया, तो ये गलती होने के चांसेस इसमें रहते हैं। इसको हम रिजोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एक फॉर्म में क्रिएट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हेडर हमारे पास ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से ऑप्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर हम जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, और यहाँ से हम फॉर्म को सर्च करेंगे, फॉर्म को। तो इस तरीके से हमें जो है फॉर्म यहाँ नीचे मिल जाएगा। इसको हमने ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। जैसे हम इसको ओके करेंगे, हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ से हमारा फॉर्म वाला जो ऑप्शन है वो ऐड होके यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जिस भी डेटा मतलब जो भी हमारा हेडर था उसमें कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। हमने यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो जो जो फील्ड हमने हेडर में बनाई हुई थी वो सारी फील्ड्स हमारे पास एक फॉर्म के तौर पे इस तरीके से आ जाएंगी। या फिर हम जस्ट कीबोर्ड से भी एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, Alt D O। जैसे आप Alt D O प्रेस करोगे यही फॉर्म आपके पास डिस्प्ले होगा। अब हमें क्या करना है, मतलब जो भी डिटेल है वो यहाँ पे इजीली बननी है। कैसे बननी है, सीरियल नंबर 1 नेम, नेम भरना है, फिर उसका फादर नेम भरना है, फिर उसका एड्रेस भरना है, फिर पिन कोड भरना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, और हमें जस्ट कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या होगा कि ये डिटेल आपके पास इस तरीके से सीरियल वाइज यहाँ डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हम एक और एंट्री कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ना अपने फॉर्म की मदद से इजीली एंट्री कर सकते हैं। अब मैं कुछ और एंट्रीज में कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने इस तरीके से एक एंट्री एक्सेल के अंदर 12 नाम की कर दी, मतलब 12 फॉर्म को जो है मैंने वो एंट्री इसमें डाल दी है एक्सेल के अंदर। अब मेरे को उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले सेल पे जाऊँगा जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और सारी टेबल जहाँ तक मेरे पास एंट्री हो रखी है उसको सिलेक्ट करने के लिए मैं केवल एक शॉर्टकट की टाइप करूँगा यहाँ से कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट और एंड की। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस किया, ये देखिए पूरी टेबल इस तरीके से सेलेक्ट होकर आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपको उसको बॉर्डर देना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ जाऊँगा होम टैब के अंदर, यहाँ से मेरे को फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा। ये मैंने इसका बॉर्डर लगा दिया, ऑल बॉर्डर वाला। ये इस तरीके से हेडर को मेरे को बोल्ड करना है, तो हेडर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं बोल्ड कर दूंगा इसको। तो इस तरीके से मेरे पास एक टेबल बन के आ गई। अभी क्या हुआ हमारे पास, अभी जो हमने नेम एंटर किए थे ये गलती से हमने क्या कर दिया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही सेल में एंटर कर दिए। मतलब जब आपके पास फॉर्म आया होगा तो उसमें नेम इस तरीके से ही होंगे, लेकिन उस टाइम पे एक क्वेरी आई कि भाई आपको जो एंट्री करनी है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की अलग अलग करनी है। लेकिन हमने क्या करा, एंट्री करते टाइम ये हम भूल गए और हमने जो एंट्री करी वो फुल नेम एक ही सेल में कर दिया। अब इसको हम कैसे अलग करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से 2 और कॉलम को इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सी नंबर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से 2 कॉलम हमारे पास इंसर्ट होकर आ गए। अब हमें क्या करना है, जिस डेटा को हमने यहाँ से सेग्रीगेट करना है, मतलब जो ये फुल जो नेम है इसको हमने अलग अलग करना है। मतलब फर्स्ट नेम यहाँ आ जाए, यहाँ से हमारे पास क्या फर्स्ट नेम आ जाए, और यहाँ से हमारे पास लास्ट नेम आ जाए। यही तो हमें करना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे नेम को, और हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे। टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि हम 3 स्टेप में इसको कर सकते हैं। डिलिमिटेड हमने यही रखना है। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे स्पेस वाले ऑप्शन से हम इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेस कॉमन है। तो स्पेस को हमने यहाँ से चूज कर लिया, फिर नेक्स्ट करा। फिर हमने इसको क्या करा, डेस्टिनेशन को हम इसमें से चूज कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये देखिए, ये इसने क्या करा, हमारे पास एक सिंगल
टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन की मदद से इसने जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है उसको अलग अलग करके हमें दिखा दिया। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसी कोई डेटा एंट्री करते टाइम प्रॉब्लम आती है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सेल के अंदर सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो इस तरीके से अवेलेबल हैं। इस तरीके से आप अपने फर्स्ट और लास्ट नेम को यहाँ से सेग्रीगेट कर सकते हो। इसी केस में अगर हमारे पास क्या हुआ, अब जो हमने यहाँ से इस तरीके से सीरियल नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो हेडर बनाए थे, हॉरिजेंटली क्या हुआ है, मतलब आपके जो सीरियल नंबर नेम है वो इस तरीके से रो में आ रहे हैं, ये मेरे को कॉलम में चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, या तो अब इसको दोबारा से टाइप करोगे या इसके लिए एक ऑप्शन एक्सेल के अंदर ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज कैसे काम करता है उसके लिए भी समझते हैं। इसको आपने सबसे पहले पूरे टेबल को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी की मदद से, और जहां से इसको पेस्ट करना है उस सेल में क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से पेस्ट स्पेशल वाले पे, या आप कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल ऑल्ट वी। जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करोगे ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास यहाँ से ऑप्शन पेस्ट स्पेशल वाली विंडो खुल के आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इस तरीके से और जस्ट ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये देखिए क्या हुआ, ये डेटा आपके पास फर्स्ट नेम, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, नेम, ये इस तरीके से डेटा पूरा कन्वर्ट हो गया, मतलब पूरी टेबल ही कन्वर्ट होकर आपके पास इस तरीके से आ गई। ये देखिए, मतलब जो हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आ रही थी अब वो वर्टिकल फॉर्मेट में इस तरीके से हमारे पास आने लग गई है। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज फीचर की मदद से इजीली अपने डेटा को वर्टिकली टू हॉरिजेंटली और हॉरिजेंटली टू वर्टिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हो। फिल्टर लगाने के लिए आप, जैसे आपको ये चाहिए कि भाई मेरे पास जो राहुल का डेटा है वो कितना है, मतलब उसको केवल राहुल का डेटा मेरे को सर्च करना हो या इसमें से निकाल के देना हो, तो आप कैसे करोगे, या तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से कॉपी करोगे और फिर कहीं पे जाके पेस्ट करोगे, या हम क्या कर लेते हैं, हम इसको इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने के लिए आपके पास कई तरीके एक्सेल के अंदर मौजूद होते हैं। आप जिस भी रो में आपको फिल्टर लगाना है बस उस सेल पे क्लिक करोगे, होम टैब के अंदर जाओगे, यहाँ से एडिटिंग के अंदर यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो, या डेटा टैब के अंदर जाओगे, यहाँ से भी फिल्टर मौजूद होता है, यहाँ से भी आप फिल्टर लगा सकते हो। या फिल्टर लगाने के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है Alt A T, आप कीबोर्ड से Alt A T प्रेस करोगे तो भी आपका फिल्टर इस तरीके से लग जाएगा। फिल्टर क्या होता है, ये फिल्टर इस तरीके से जब जिस भी सेल में आप फिल्टर लगाओगे, जिस भी रो में आप फिल्टर लगाओगे, ये आपके पास, या जिस भी कॉलम में आप फिल्टर लगाओगे, ये इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू हर एक सेल में आपको दिखा देगा। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आ गई, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आ गई, मतलब जो भी डेटा आपके पास होगा वो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में कन्वर्ट होकर आपको शो हो जाएगा। अब जैसे मेरे को केवल राहुल कुमार का डेटा यहाँ से निकालना हो तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ से राहुल कुमार को ही टिक करूंगा, राम कुमार को हटा दूंगा, राहुल कुमार को टिक करके ओके कर दूंगा। तो क्या होगा, मेरे पास केवल राहुल कुमार का डेटा जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और जहां चाहूंगा वहां से इसको पेस्ट कर सकता हूँ, तो जहां भी जाऊंगा वहां पर उसको लेके चला जाऊंगा। तो ये इजिली क्या हुआ कि मेरे पास जो डेटा है वो शॉर्ट होके आ गया, फिल्टर होके आ गया इस तरीके से। तो फिल्टर का बहुत यूज है। फिल्टर हम कहाँ यूज कर सकते हैं ये मैंने कई जगह अपनी वीडियोस में बताया हुआ, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक है, वहां जाके भी चेक कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों जब हम कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे ज़्यादा डेटा एंट्री कर रहे होते हैं तो कभी कभी ये होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब कोई आपने गलती से एंट्री 2 बार कर दी या फ़ोन नंबर गलती से 2 बार टाइप कर दिया, तो उस केस में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम रिमूव डुप्लीकेट एक्सेल में एक सिंगल क्लिक की मदद से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हम जिस टेबल पे हमने रिमूव डुप्लीकेट्स को करना है उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अगेन कंट्रोल शिफ्ट और एंड की मदद से सिलेक्ट हो गई। यहाँ से फिर हमने क्या करना है, डेटा टाइप के अंदर जाना है, रिमूव डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, या हम क्या करेंगे Alt AM कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, Alt AM। जैसे आप Alt AM कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से रिमूव डुप्लीकेट वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें सीरियल नंबर वाले कॉलम को अनटिक कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि सीरियल नंबर हमेशा हमें चाहिए होते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि इसमें से नेम वाला जो कॉलम है ये हटाना है। अगर हम सीरियल नंबर वाले को भी नहीं हटाएंगे तो ये उसको एज ए डेटा काउंट करेगा और ये फिर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू को शो नहीं करेगा। तो हमने सीरियल नंबर को हटाना है, क्योंकि सीरियल नंबर में कभी भी कोई डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता।
हमने इसको डायनेमिकली बनाया हुआ है, तो ये कभी भी कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर वाले फॉर्मेट को हटाएंगे। अब जिस भी डेटा में से हमने डुप्लीकेट निकालना है, केवल उसको टिक करेंगे। जैसे मुझे चाहिए केवल नेम के अंदर, तो मैं नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखूंगा, बाकी सारे डेटा को हटा दूंगा यहाँ से, और मैं इसको कर दूंगा ओके। 10 डुप्लीकेट वैल्यूज इसने रिमूव कर दूं, और 2 यूनिक वैल्यूज रिमेन, जो 2 यूनिक थी वो उसने यहाँ से शो करके आपको दिखा दी। तो इस तरीके से आप एक सिंगल क्लिक की मदद से अपने डेटा को इजिली रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक और क्वेरी आ गई, जो आपका ऑपरेटर था उसने ये क्वेरी वो दे दी आपको कि जो एम्प्लॉइज के नेम लिखे हुए हैं, जो नेम लिखे हुए हैं, इनको आपने ब्रांच भी एलोकेट करनी है कि भाई ये किस किस ब्रांच में दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये अभी तो हमारे पास 12 का ही डेटा है, ये हो सकता है डेटा बढ़ भी जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सपोज मेरे पास दिल्ली के अंदर ये जो ब्रांच है वो ये है, मतलब मैं चाहता हूँ तो जो टोटल ब्रांचेस दिल्ली के अंदर हैं वो हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। एक तो है मोहन स्टेट, एक है करोल बाग, और एक है ओखला। ये 3 ब्रांचेस हमारे पास हैं जो हमने इनको एलोकेट करनी है, और हमें क्या करना है, एक और हमें जो हेडर है वो बनाना है ब्रांच के नाम से, ठीक है। और ये डेटा हमने यहाँ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, या तो हम राहुल कुमार को पहले सर्च करेंगे, उसका हम यहाँ से टाइप करेंगे ओखला सपोज है इनका, राम कुमार का क्या है, करोल बाग है। तो इस तरीके से मैं करूंगा तो ये डेटा काफी ज्यादा है, तो इसमें मेरे को बहुत टाइम भी लग जाएगा, और स्पेलिंग टाइपिंग के भी एरर होने के चांसेस हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करते हैं, जहां पे भी हमें ये डेटा चाहिए और जहां भी वो मेन्यू हमें लगानी है, सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और हम कीबोर्ड से प्रेस क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे Alt+A+V, या हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कीबोर्ड Alt+A+V प्रेस कर सकते हो, या रिबन टैब के अंदर डेटा टैब में जाओगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ से आपने अलाउ के अंदर जाना है, यहाँ से आपने लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से सोर्स फाइल के अंदर आप या तो यहाँ से टाइप कर सकते हो मोहन स्टेट, करोल बाग और ओखला, कोमा सेपरेटेड, मतलब एक नाम लिखोगे उसके बाद कोमा लगाओगे, या आप बस यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो इस तरीके से। तो ये सेलेक्ट हो गया, और इसको ओके कर दो। जैसे आपने ओके करा तो ये क्या हुआ, हमारे पास देखिए यहाँ से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आ गई। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से इसको बस ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे आप क्लिक करोगे, तीनों ब्रांचेस यहाँ हमारे पास आ रही हैं, हम इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रॉप करते रहेंगे। ये देखिए, तो ये एक तरीका है हमें अपनी स्पेलिंग एरर्स को बचाने का और अपने काम को और इजीली करने का। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से डेटा एंट्री इजीली कर सकते हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ, जब हम डेटा एंट्री कर रहे थे तो हमारे पास कुछ एक सेल्स जो हैं वो ब्लैंक रह गए हैं, तो इस तरीके से। तो अभी तो डेटा छोटा है तो हमें दिख रहे हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, एक एक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम एक शॉर्टकट की मदद से इसको एक टाइम पे जो भी ब्लैंक सेल्स हैं उसको इजीली हम डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद हम जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+G, गो टू वाला जो हमारा डायलॉग होता है उसको Ctrl+G का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम स्पेशल के अंदर जाएंगे, स्पेशल के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे। जैसे आप ब्लैंक वाले ऑप्शन को टिक करोगे और ओके कर दोगे तो ये देखिए क्या हुआ, सारे ब्लैंक वाले जो ऑप्शन हैं, सारे भी जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो सेलेक्ट होकर हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने बस कीबोर्ड से Ctrl- टाइप करना है। जैसे आप Ctrl- एंटर करोगे या टाइप करोगे कीबोर्ड से, तो हमारे पास एक डिलीट वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से हमने तो जो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा इसमें नंबर 2 पे आ रहा होगा शिफ्ट सेल अप, मतलब जो भी सेल डिलीट हो उसके नीचे वाला सेल ऊपर पहुंच जाए।
तो शिफ्ट सेल अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे ही आपने ओके किया है, देखिए सारे जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो सारे रिमूव हो गए। तो इस तरीके से हम गो टू कंट्रोल F5 की मदद से, गो टू सेल की मदद से ब्लैंक को सिलेक्ट करके एक क्लिक में सारे सेल्स को रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट और एक बहुत ही एडवांस टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आएगी। अब जैसे ये डेटा लिखा हुआ है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। ये देखिए, ये इस तरीके से डेटा लिखा हुआ है और ये पूरा अनसिस्टमेटिक है। ये डेटा है, मतलब सीरियल नंबर यहाँ है, फिर नेम है, फिर एड्रेस है। अगर ये डेटा सही होता तो ये किस तरीके से होता, मतलब यहाँ से आपके पास ये सीरियल नंबर यहाँ से आ रहा होता और ये इसके सामने ये हो रहा होता, फिर ये हो रहा होता। इस तरीके से आप इसको डेटा को, ये बेसिकली इस तरीके से चल रहा होता अगर ये डेटा ठीक होता तो। लेकिन ये अब ठीक नहीं है, तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है। वो कैसे करनी है, आपको कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है, मतलब कोई भी एक नाम लेना है। हमने ले लिया रेफरेंस, रेफरेंस। रेफरेंस क्या, अब आपने जो ये हेडर्स हैं, ये आपको हेडर्स कहाँ चाहिए, ये सबसे पहले यहाँ चाहिए होंगे। मतलब पहले सबसे पहले क्या, सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर हमारे पास अभी किस सेल के अंदर है, वो है A1 सेल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, A1 टाइप करेंगे और इसकी कहाँ तक है, A5 तक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे A5 तक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ से जो हमारे पास डेटा यहाँ आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, वो क्या है, वो A6 में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको A6 कर देंगे। ये हमने A6 करा और यहां तक हम लेके चले गए जहां तक भी ये डेटा आएगा, मतलब यहां तक A10 तक, यहां तक। और ऐसे ही हमने पूरा डेटा बना लेना है जो ये हमारे पास 30 तक लिखा हुआ है। ये हमने क्या करा है, पूरा डेटा इस तरीके से रेफरेंस का बना लिया A30 तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली पूरी टेबल जो हमने बनाई है इसको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+H। जैसे आप Ctrl+H प्रेस करोगे, आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस वाली विंडो जो है वो ओपन होके आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, फाइंड व्हाट, आपने क्या फाइंड करना है इसके अंदर, आपने फाइंड करना है REF, रेफरेंस, जो हमने वेरिएबल दिया था। और उसको रिप्लेस किससे करना है, रिप्लेस करना है इज इक्वल टू दिस सेल। मतलब जहां भी ये मिले बाय डिफॉल्ट ये सेल इसको रिप्लेस कर दे। और फिर हमने क्या करना है, रिप्लेस ऑल कर देंगे। जैसे आप रिप्लेस ऑल करोगे तो ये देखिए मैजिक आपके सामने आ गया है। ये पूरा डेटा सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास एक टेबल में कन्वर्ट होके आ गया है। अब आप इसको जहां चाहो वहां कॉपी कर सकते हो। साथ ही साथ इस डेटा में अगर कुछ चेंजेस भी हैं, जैसे मैं यहाँ से इस डेटा को, फोन नंबर ही गलती से गलत हो गया था, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और फिर एंट्री करता हूँ, तो ये डेटा यहाँ भी इफेक्ट करेगा, मतलब ये डेटा यहाँ भी ठीक हो जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों डेटा एंट्री से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डेटा एंट्री से आप बल्कि एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अपने परिवार को चला सकते हो। डेटा एंट्री आपको जरूर करनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो के माध्यम से आपकी डेटा एंट्री से रिलेटेड काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आपको डेटा एंट्री करने के टाइम पे आती है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।